हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्सन में। और आज हम आपको 12th हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको सीयूईटी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? तो वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन था? तो वो था पाटलिपुत्र। तीसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम किस राजा ने शुरुआत किया? तो अजातशत्रु ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य हर्यक वंश के काल में था। अगला क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने कराई। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है कि एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुड़ों को परास्त करने वाला श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो स्कंदगुप्त को हुड़ों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। अगला है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। अगला है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है सातवाहन काल का। अगला क्वेश्चन है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो एरन में मिला है यह प्रथम अभिलेख। 14वां नंबर क्वेश्चन है, किस से शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें अभिलेख से शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास जानने का प्रयास किया था? तो प्रकाश ने जो था ये इनका इतिहास जानने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अगला है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित था, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो अशोक ने प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत की थी। अगला है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। अगला है कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की थी? तो अशोक ने की थी। अगला है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में पता चलता है? तो मौर्य राजवंश के बारे में अर्थशास्त्र इंडिका से पता चलता है। अगला है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो राष्ट्रकूट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जिसपे सबसे शक्तिशाली वंशों ने राज किया था, जैसे हर्यक, गुप्त वंश, मौर्य वंश, सब मगध के ही शासक थे। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। अगला है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो तृतीय शासक अशोक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। अगला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र किसकी रचना है? तो क्षेमेंद्र है बृहद कथा मंजरी की रचना है।
अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासकों को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को यह कहा जाता है। अगला है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान किसे कहा जाता था? तो यह महापिलुपति को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? तो मौर्य काल में ब्रह्मदेव शब्द का यूज होता था भूमिदान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका में भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि राजगिर की नगर वधु का नाम क्या था? तो सालवती था। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? तो यह कौटिल्य का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी थी उस समय तोसाली। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कहाँ के वासी थे? तो आर्यभट्ट पटना के वासी थे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण को लौह युगीन नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन का यह वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 बीस ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इस राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कौन कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है? तो गुप्त काल स्वर्णकाल कहलाता है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है किस गुप्त शासकों को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के अब तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो श्रीलंका में यह प्रचारित उनके वजह से हुआ। अगला है कि जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक जो था राजगिर का रहने वाला था, जो कि हर्यक वंश का वैद्य था। अगला क्वेश्चन है कि अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो अंग राज्य